चलिए इंक्वायर करते हैं कि सही या गलत क्या है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। पर क्या सच में कुछ सही या गलत होता है? उससे पहले ये जानना जरूरी है। तो मोस्टली चीजें जो हम सही या गलत कहते हैं, 90% चीजें तो सही या गलत होती ही नहीं है। सही या गलत के बीच में एक है ग्रे एरिया। तो 90% चीजें ना ही सही होती हैं ना ही गलत, ना इधर ब्लैक नॉर वाइट। वो एक ग्रे एरिया होता है, क्योंकि सही या गलत अपने आप में कुछ नहीं है। सही या गलत रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव रिलेटिव मतलब ये तो दूसरी चीज पे डिपेंड करती है। समय या काल के अनुसार कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, कुछ चीजें सही हो सकती हैं। पर वही दूसरे समय या काल के अनुसार जो पहले गलत थी वो सही हो सकती है, जो पहले सही थी वो गलत हो सकती है। तो सही या गलत अपने आप में कुछ भी नहीं है। ये ग्रे एरिया है, न्यूट्रल चीजें हैं। चीजें 90% चीजें न्यूट्रल होती हैं, पर वो किसी चीज के रिलेशन में सही या गलत हो जाती हैं। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाते हैं। हो सकता है पहले कुछ चीज सही थी, वही चीज गलत हो गई, या हो सकता है पहले कुछ चीज गलत थी, वो चीज सही हो गई। तो हमेशा सही और गलत को एब्सोल्यूट नहीं मान के चलना चाहिए हमें। सही और गलत को हमेशा रिलेशन में देखना चाहिए। राइट और रॉन्ग इज रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, पहले पॉपुलेशन काफी कम थी, तो इस्लाम में कहा गया था कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, यानी पॉपुलेशन को इंक्रीज करो। तो उस टाइम के अनुसार वो चीज़ सही थी, क्योंकि इस टाइम पॉपुलेशन काफ़ी कम थी। पर अगर हम आज के रिलेशन में देखें तो आप इंडिया की पॉपुलेशन समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा हो गई है। 145 करोड़ लोग इंडिया में रह रहे हैं आज। तो अगर उस टाइम पे वो चीज़ तो सही थी, पर अगर वही चीज़ आप इस टाइम पे अप्लाई करोगे, आज 2025 में अप्लाई करोगे, तो क्या वो चीज़ सही है? यू कैन थिंक इट बाय योरसेल्फ। ऐसे ही पहले शादी का था कि इस्लाम में ये चीज़ अलाउड था कि एक साथ 3 शादियाँ की जा सकती हैं। तो उसके उसके पीछे एक रीज़न था। पहले के टाइम पर लड़ाइयाँ बहुत होती थी, तो उन लड़ाइयों के कारण बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते थे और बहुत सारी औरतें विधवा हो जाती थी, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता था। तो उस टाइम पे 3 शादियाँ अलाउड की गई थी, ताकि जो सोल्जर बच गए हैं वो उन विधवाओं से शादी कर सकें और उनको फाइनेंशियल एंड इमोशनल सपोर्ट दे सकें। पर क्या अब ये चीज़ लागू होती है? अभी तो जेंडर जेंडर इक्वलिटी जेंडर रेशो ही देखा जाए तो जेंडर रेशो ही काफ़ी कम है। 1000 बॉयज़ में 940 950 के अराउंड गर्ल्स हैं। तो क्या अब भी वो 3 शादियों का प्रचलन सही है? यू शुड इंक्वायर बाय योरसेल्फ। इसी तरह सही गलत टाइम पे, पर्सन पे और प्लेस पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ चीज़ें हमारी कंट्री में सही हों, बाहर गलत हों, या हो सकता है कुछ चीज़ें बाहर की कंट्रीज में सही हों, हमारी कंट्री में गलत हो। सो ये प्लेस पे भी डिपेंड करता है कुछ चीज़ें सही या गलत होना। बहुत सारे ट्राइबल कल्चर में आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नॉर्मल सोसाइटी में नहीं देखेंगे। मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें नहीं देखेंगे जो ट्राइबल सोसाइटी में होती है, और आप सुनेंगे तो आपको लगेगा यार ये कितना गलत हो रहा है। पर असल में उनके कल्चर का पार्ट है, उसमें कुछ गलत या सही नहीं है, उनके कल्चर का पार्ट है, इसलिए वो फॉलो कर रहे हैं अपने कल्चर को। पर मॉडर्न सोसाइटी में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मॉडर्न सोसाइटी के अनुसार वो चीज़ गलत हो गई। ऐसे ही ट्राइबल्स देखेंगे तो ट्राइबल्स बहुत सारी चीज़ें हमारी मॉडर्न सोसाइटी में देखेंगे, वो उनको गलत लगेगा। तो गलत और सही तो रिलेटिव है, एक एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे साउथ में भी अगर आप मैरिज का कल्चर देखें तो साउथ के मैरिज का कल्चर नॉर्थ के मैरिज के कल्चर से काफ़ी डिफरेंट है। तो हमें तो साउथ नॉर्थ वालों को तो लगेगा कि साउथ का कल्चर कितना बेकार है, मतलब कितना गलत है। पर वो उनके कल्चर का पार्ट है, तो वो उनका उसका अपना अलग लॉजिक रहा होगा, हमारा अपना अलग अलग लॉजिक है। जेनेटिक का है कुछ चीज़ें, साइंटिफिकली जेनेटिक की चीज़ें हैं कि जेनेटिक इफेक्ट होता है एंड ऑल दैट। बट दैट फॉरेन कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं जिसको इंडियंस देखेंगे तो लेंगे यार ये क्या ही हो रहा है। ऐसे इंडिया के बहुत सारे कल्चर हैं जो फॉरेन वाले देखेंगे तो वो भी कहेंगे यार ये क्या ही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है।
जैसे वाइन का ही देखें तो वहाँ पे साउथ में, सॉरी, फॉरेन कंट्रीज में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से उनका थोड़ा वाइन का कंजप्शन ज़्यादा होता है। पर हम इंडियंस इस चीज़ को फॉलो नहीं, इस चीज़ को समझते नहीं हैं, और हम भी वाइन कंज्यूम करने लग जाते हैं ज़्यादा। उनका तो रीज़न है ना, वो क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी तो नीड है, पर हमारी नीड नहीं है, हमारा तो चॉइस है। लेकिन हम लोग भी उनको अंधाधुन फॉलो करते जाते हैं, पर हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं।